नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी करौली ग्राम पंचायत के हैं। अगर मैं बात करूं करौली ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ब्रह्मदत्त चौधरी मेरे साथ हैं। मैं ब्रह्मदत्त चौधरी से जानना चाहूंगा जैसे कि किस तरह उन्होंने 5 साल जैसे कि जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनके आने वाले फ्यूचर को लेकर जैसे कि क्या प्लानिंग है चुनाव को लेकर, तो उनके विचार मैं आपके सामने रखूंगा। ब्रह्मदत्त सर, पहले तो हमारे चैनल इंडिया न्यूज 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। सर देखिए, मैं आपके जैसे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपने सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे, क्या कहें? कई कंडीशन है। एक तो रोड की बड़ी समस्या है, कई जगह रोड टूटे हुए हैं। पानी की भी समस्या है, बिल्कुल। कहीं नालियों की भी दिक्कत है। हाँ, हाँ। तो यही मुद्दे होते हैं विकास के लिए तो। और गरीब आदमी के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं। किसी का मकान नहीं है, कोई आज के युग में भी कोई ऐसा है जो बिना मकान वाला भी है। देखिए सर, अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र को लेकर, जैसे कि जो आपकी ग्राम पंचायत है अपने में, जैसे कि तो ग्राम पंचायत में मैं रोड की व्यवस्था में जब सर्वे किया तो देखा जल भराव की समस्या बहुत बुरी। लोग बाग अपने जब मैयत को लेकर जाते हैं तो वो भी कीचड़ से गुजरते हैं। सब उस समस्या को लेकर क्या कहें? उसमें अगर मुझे जनता ने चुना, मेरे पास पद आया, हाँ। तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही रहेगा कि जब भी मैयत को लेके जाते हैं, अर्थियां जाती हैं, एक्सपायर होता है कोई, तो उसके बाद जनाजे जैसे जिस आधार से निकलते हैं उस रोडों पर, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। उन चीजों के समाधान करवाऊंगा सरकार से जी। और जनता के बीच में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे पता है एक एक जो कमियां हैं गांव में, उस चीज को दूर करूंगा। सर साहब देखिए, आपकी जो ग्राम पंचायत है उनकी जब जनता से बात की गई तो उन्हें पीने की पानी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बाग टैंकर गिरवाते हैं, 700-800 रुपए का टैंकर आता है, गाँव वालों ने बताया 10-10, 15-15 दिन का पानी को वो पीते हैं। तो पानी की समस्या कितने दिनों में अगर सॉल्व हो जाएगा अगर आप सरपंच बनते हैं तो? मुझे अगर सरपंच बनाते हैं, जनता बनाती है, तो मैं 6 महीने के अंदर ये पानी की समस्या को सारी को दूर कर दूंगा। जी। तब साहब आपका जो जैसे कि गांव वालों ने एक बात भी बताई कि सरपंच साहब ने जैसे कि गांव में कितने दिनों से आप जनता की सेवा में लगे, उस गांव के छोटे मोटे जो काम है उनको करा देंगे कि कितने दिनों से आपका? छोटे मोटे कामों में तो पहले से ही मैं चल रहा था, लेकिन ये 4 साल से जो 4 साल का समय गुजरा है उसमें मैंने ज्यादा मेहनत करी है, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता की समस्या का मुझे पता है। वो समस्याओं को दूर करने का मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि जनता की जो समस्या है उनको दूर करूंगा। सर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या काम आपने जैसे कि ग्राम पंचायत वासियों के लिए आपने जो काम है वो किए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे उसको लेकर? मेरे पास ग्रामवासी एक बार आए थे और उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि हमारे पास ये करौली बाग का स्टैंड है, वहां पर पानी पीने की बहुत दिक्कत आती है, पानी का वहां प्याऊ नहीं है, तो आप वहां पर एक वाटर कूलर लगा दो। तो 1000 लीटर की टंकी रखवा कर मैंने वाटर कूलर लगवाया। ग्रामवासियों की, आम पब्लिक की वो वहां वो मैंने सुविधा करी, उस कमियां को वो दूर किया मैंने पानी की को। वहां वाटर कूलर जो करौली बाग स्टैंड पर लगा हुआ है वो मैंने ही लगवा रखा है। सर साहब देखिए, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे बिजली व्यवस्था को लेकर तो लोग बाग किसानों से एक सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये भी, आप भी खेती से जुड़े हुए हो क्योंकि आप भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो, कि जब किसानों के लिए बिजली दी जाती है 6 घंटे, उसमें भी सरपंच साहब क्या बोल रहे हो 3.5-4 घंटे के लिए बिजली दी जाती है, उसमें भी बार बार में कट आते हैं, बीच में 1 घंटे के लिए काटते हैं, आधे घंटे। तो इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिजली का समस्या की तो जो समस्या है वो तो हो ही रही है। सरकार से ये काम की भी हमने कई बार पहले भी एक्शन से हमने पहले भी इस चीज की कंप्लेंट करी है कि बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है और किसान को 6 घंटे बिजली तो चाहिए। किसान सबसे, जब हिंदुस्तान का किसान ही मजबूत नहीं होगा तो आम जनता कैसे मजबूत होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये किसान के लिए आती है कि इसको कम से कम 6 घंटे तो लाइट चाहिए। ब्रह्मदत्त सर देखिए, अगर करौली के लोग, मैं आपको बात जैसे कि जो चुनाव होगा फ्यूचर में जैसे आने वाला है, अगर मैं बात करूँ आपको चुनते हैं तो जो ये प्रायोरिटी रहेगी, चाहे शिक्षा को लेकर बात की गई हो, और एक सबसे बड़ी समस्या गांव वालों ने को रखी कि पीएचसी हमारे ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल व्यवस्था को? उसके लिए मैं समाधान उस चीज का, अगर मुझे जनता ने चुना तो उस चीज के लिए जगह की यहाँ शॉर्टेज आ रही है, लेकिन अगर मुझे जनता ने चुना तो मैं उस चीज के लिए भी समाधान करूंगा। देखिए, जब सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है तो हर आदमी बड़े बड़े वादे करते हैं सब साहब, और कुछ लोग कहते हैं कि उन वादों पर खरा उतरना। क्या अगर आपने जो वादे किए इन पर आप कितना % खरा उतर पाएंगे? मैं 100% पूरा उतरूंगा। अच्छा सर साहब देखिए, सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है, कोई आदमी भी सोचते हैं कि जनता कहती है सरपंच का चुनाव खुद के विकास के लिए लड़ा जाता हो, खुद का अपना परिवार का विकास, कहीं इस प्रायोरिटी से तो सरपंच का चुनाव? मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है परिवार के लिए या किसी के लिए। मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि ग्रामवासियों में विकास करवाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य विकास के आधार से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उसी आधार से अगर मुझे जनता बस्ती ने बनाया तो मैं पूरा विकास करवाऊंगा।
तो आपकी जो सोच है वो सिर्फ जनता जनार्दन के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हो, ना कि खुद के विकास के लिए, आपकी जो सोच है। नहीं, आम जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ मैं जी। चुनाव। शर्मा साहब, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आपको मौका दीजिए, क्या कहेंगे? मुझे अगर मौका मिला, जनता ने मुझे अगर चुना, अगर पद दिया, तो मैं सारे विकास करवाऊंगा। तो आप लोगों ने देखा सरपंच पद के दावेदारी पेश कर रहे ब्रह्मदत्त चौधरी मेरे साथ जुड़े थे, जैसे कि उनके जो विचार है वो जनता की सेवा, जैसे चाहे वाटर कूलर हो, गांव के छोटे मोटे जो काम, अभी उनके पास कोई पद ना होते, वो अपने खुद अपने पर्सनल अपने बजट से वो अपना काम करा रहे हैं। यदि जनता इनको सरपंच चुनती है, इनको सरपंच बनाया जाता है, तो किस प्रकार इन्होंने विकास किया, तो उनके विचार आपने सुने। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव खबरें राजस्थान।